बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल कमीज़ की कटिंग के बारे। ये सिंपल कमीज़ है, ये इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि ना तो ये फिटिंग वाली है और ना ये बैगी स्टाइल है, ये नॉर्मल कमीज़ है। और इसकी कटिंग के बारे आपको मैं बताऊंगा और इंशाल्लाह आप भी इसी तरीके से कटिंग करें और बड़ी अच्छी फिटिंग आती है क्योंकि फुल बैगी नहीं है, ये नॉर्मल बैगी है। और नॉर्मल बैगी का तरीका अलग होता है और फुल जो बैगी स्टाइल होती है उसका तरीका कटिंग का अलग होता है। किसी बैगी स्टाइल को चकोर बाजू लगता है, आर्मोल चकोर होता है, और किसी बैगी स्टाइल का गोल होता है, लेकिन इसका आर्मोल गोल है। बाकी आर्मोल के बारे में भी काफ़ी मेरे बहन भाइयों ने, दोस्तों ने कमेंट किए कि मास्टर साहब आर्मोल के बारे में ज़रा अच्छे तरीके से बता दें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं बड़ी तफसील के साथ आपको आर्मोल के बारे में भी बताऊंगा कि आप इस तरीके से निशान लगाकर इतना अंदर को डाउन करके इस तरीके से आप इसको कटिंग करें तो इंशाल्लाह फ्रंट बिल्कुल साफ़ आएगा और कमीज़ को इस तरीके से कटिंग करना है। तो आप भी इस तरीके से कटिंग करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी कटिंग आएगी। ज़ाहिर बात है अगर कटिंग अच्छी होगी तो उसके बाद सिलाई खुद ब खुद ही अपनी जगह सही तरीके से बैठ जाएगी। अगर कटिंग अच्छी नहीं होगी तो सिलाई में भी तो काफ़ी फ़र्क आएगा, तो फिर काम करने का ना कोई तरीका नहीं है। इसलिए आप पहले थोड़ा टाइम लगा कर पहले इसको प्रेस लगा लें। प्रेस करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से बिठा कर निशान लगा कर बाद में इसकी कटिंग करें। कटिंग करने से पहले दोबारा इसको पमैश करके देख लें ताकि जो हमने निशान लगाए हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसके बाद इसकी कटिंग कर लें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल कमीज़ की कटिंग के बारे। तो ये नीचे जो फोल्ड करना है उसको छोड़कर आपने 1.5 इंच लंबाई से ज़्यादा रख कर इसका निशान लगा लेना है। इसकी लंबाई 41 इंच है, मैंने 42.5 इंच रखा है। और उसके बाद ये आपने सीधा निशान लगा लेना है और इसका तीरा जो है वो 14.5 इंच है। हमने 15.5 इंच तीरा इसका रखना है और 15.5 का आधा बनता है 7.25 इंच। 7.25 इंच पे हमने ये निशान लगा देना है। इसी तरीके से इधर से भी हमने 7.25 पे ये वाला निशान लगा देना है और इधर से आर्मोल का जो निशान है वो हमने 8 इंच पे लगाया है और ये जो कमर का निशान है वो हमने 14.5 पे लगाया है इसका। और ये हिप का निशान हमने 22.5 इंच पे लगाया है। ये इस कमीज़ की कटिंग थोड़ी मुख्तलिफ है इसलिए कि ये ना तो फुल बैगी स्टाइल है और ना फुल फिटिंग वाली है, ये नॉर्मल बैगी स्टाइल है और इसका तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है। और बाकी आपने ये वाला निशान भी लगा लेना है इस तरीके से, ये निशान भी लग गया। उसके बाद आपने इधर से 3.5 इंच पे ये निशान लगा देना है। इधर से आपने ये 0.25 इंच इसको डाउन करना है। ये वाला 1 इंच कर लें या 0.25 इंच कर लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। इधर से आपने डाउन करना है और इधर से आपने इसका 1 इंच या 1.25 इंच नाप के हिसाब से आपने इसको अंदर निशान लगा लेना है। ये इस तरीके से, ये देखें ये वाला, क्योंकि नाप में फ़र्क आता है इसलिए छोटा बड़ा करना पड़ता है इधर से। तो ये आपने इधर निशान लगा लेना है। इसी तरीके से आपने इसकी बाद में पमैश करनी है। इसकी चेस्ट जो है वो 20 इंच है, आपने 20 इंच पे ये निशान लगा देना है। और कमर इसकी जो है वो 21 इंच है, 21 इंच कमर है, 20 इंच इसकी चेस्ट है और 23 इंच इसकी हिप है। ये 23 इंच इसकी हिप है और 24 इंच इसका दामन है, ये वाला। और इसी तरीके से आपने ये निशान कंप्लीट कर लेने हैं, ये वाला। अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप पे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा ये तरीका। इस तरीके से आपने ये इसकी फटिंग का निशान लगाना है क्योंकि ये ना तो फुल बैगी है, ये नॉर्मल बैगी है। तो इसका तरीकाकार कटिंग करने का आपको मैं बता रहा हूँ। ये देखें ये निशान कंप्लीट हो गए। बाद में आपने इसको इधर से चारों पीसों को कटिंग कर देना है और इधर से भी आपने ये 4 पीस कट कर देने हैं,
ये देखें, ठीक है। उसके बाद ये टुक लगा देना है ताकि सेंटर का पता चल सके। बाद में आपने इसको इधर से निशान लगा लें, इधर से, ये देखें इस तरीके से आपने इसकी गुलियाई करनी है। इसका आर्मोल जो है वो 9 इंच है, उसकी भी आपको मैं पमैश करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऐसे आपने कटिंग करनी है। इसका आर्मोल 9 इंच है, आपने इधर से इसकी ऐसे पमैश कर लेनी है। ये कितना है, ये 9.5 है, ठीक है। जब इसको सिलाई आधा इंच ऊपर से सिलाई आ जाएगी और ये 9 इंच बिल्कुल तैयार आर्मोल इसका आ जाएगा। इसमें किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आएगा। इस तरीके से आपने इसको कटिंग करना है। इसमें जब कटिंग सही नहीं होती तो फिर छोटा बड़ा हो जाता है आर्मोल, ये वाला। इसकी अगर गुलियाई सही तरीके से की जाए तो आर्मोल छोटा बड़ा नहीं होता, क्योंकि आर्मोल का मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये बाजू का मोटा, ये बाजू का आर्मोल, ये आधा इंच छोटा भी होगा तो तब भी चलेगा, लेकिन जो बाजू का होता है आर्मोल वो नहीं होना चाहिए और इसको बड़ा नहीं होना चाहिए। और कमीज़ का बाजू जो होता है वो अगर आधा इंच बड़ा भी होगा इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इसको नहीं बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये छोटा नहीं होता, बाद में बहुत प्रॉब्लम बन जाती है इसको छोटा करने में, तो बहुत मसला आता है। फिर ऊपर से गला भी कटिंग करना पड़ता है, उसके बाद फिर बाजू की कटिंग करनी पड़ती है, बहुत मसला बन जाता है। इसको नहीं बड़ा होना चाहिए। इधर आपने ये टुक लगा लेना है, जितना नीचे फोल्ड करना है, इधर भी आपने ये टुक लगा लेना है और इधर भी आपने कट लगा लेना है, ये वाला। बाद में ऐसी फिरकी की मदद से आपने इसको ऐसे निशान लगा लेने हैं ताकि दोनों साइड पे सिलाई एक जैसी आए। छोटी बड़ी सिलाई नहीं होनी चाहिए, आगे पीछे भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट एक जैसी आनी चाहिए। ये निशान लग गया, इधर आपने ये इस तरीके से निशान लगा लेने हैं, ये वाला। तो ये तरीक़ाकार था कमीज़ का बैक और फ्रंट काटने का। अभी इसका तरीका आपको मैं बताता हूँ इसके बाजू कटिंग करने का। ये देखें, ये इसके बाजू हैं, ये बाजू इसके रेब हैं, क्योंकि आजकल कपड़ा कुछ रेब आता है, कुछ सीधा आता है, बस इसी तरह ही आ रहा है, क्योंकि एक जैसा कपड़ा नहीं आता। ये देखें इस तरीके से बाजू इसका 22.5 इंच है, लेकिन 22.5 इंच ये तैयार नहीं होगा, ये तकरीबन 21 इंच तैयार होगा। तो आर्मोल इसका 9 इंच है, आपने इधर से 10 इंच रख लेना है और इधर से भी आपने 10 इंच रख लेना है, और इधर से आपने ये 3 इंच पे ये निशान लगा लेना है, ठीक। इधर से 3 इंच पे निशान लगा के इसकी आपने कटिंग इस तरीके से करनी है कि ये जो आप कटिंग कर रहे हैं, ये वो जो 3 इंच का निशान है उधर ही आनी चाहिए, उससे नीचे या ऊपर नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से आपने ये कटिंग करनी है, इस तरीके से। इधर आपने कट लगा देना है, ये वाला, और इधर से भी आपने ये फ्रंट की कटिंग करनी है इस तरीके से, ये देख। और इधर भी आपने कट लगा देना है ताकि पता चल सके ये बैक है। इधर से आपने 9 इंच पे ये वाला निशान लगा लेना है, और फ्रंट से बाजू इसका 5.5 इंच है, इधर से 5.5 इंच है। और इसी तरीके से आपने इसको कटिंग करनी है चपटी की मदद से, क्योंकि ये फिटिंग वाला बाजू है, इतना ढीला नहीं है। अगर ढीला हो तो वह सीधी चपटी से निशान लगा लेते हैं, अगर फिटिंग वाला हो तो फिर ऐसे शेप देकर इसको निशान लगा देते हैं। इतनी ज़्यादा भी नहीं शेप, हल्की सी शेप है। ये इतना 1 इंच दबा छोड़ के इसको कटिंग करना है ताकि बाद में अगर बाजू ढीला भी करना पड़े तो कोई मसला पेश ना आए। इधर से आपने कट लगा देना है और इधर भी आपने कट लगा देना है। ये तरीक़ाकार है बाजू की कटिंग करने का और मुकम्मल कमीज़ की कटिंग करने का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।